हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में नंबर सीरीज। आज हम रीजनिंग में नंबर सीरीज के कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उनके पैटर्न को समझेंगे कि उसमें जो नंबर सीरीज के जो पैटर्न होते हैं उनको कैसे चेक करते हैं। इन सब उनको हम निकालेंगे, ठीक है। उनको हम समझाएंगे कैसे चेक करते हैं कि इस नेक्स्ट नंबर के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा, कौन सी रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाती है। तो इस तरीके की सीरीज जो आती है हम आपको सारा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है, जो डिजिट दे दी जाती है उन डिजिट के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है। तो उसमें जो पैटर्न फॉलो करता है वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसी पैटर्न को हम चेक करते हैं, तो जो पैटर्न बन रहा होता है सेम पैटर्न उसी प्रकार का आगे जो नंबर नेक्स्ट नंबर होगा उससे निकल आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसमें कुछ नंबरों के एक सीरीज दे दी जाती है, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर कुछ नहीं आता है। कभी कभी कुछ नंबर सीरीज दे दी जाती है, उसमें कुछ रॉन्ग नंबर बता दिया था कि इनमें से कौन सी रॉन्ग नंबर है सीरीज में, उस सीरीज में कौन सी रॉन्ग नंबर है वो सब चेक करते हैं, ठीक है। तो उनको चेक करने के लिए हमें उनके सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि उनसे पहले उससे लेकिन उनके पैटर्न को समझना होगा कि हम पैटर्न को कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सीरीज में हमने आपको अल्फाबेटल सीरीज बताई दी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर सीरीज के बाद। नंबर सीरीज में सबसे पहले पैटर्न को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उनको नंबर सीरीज में गैप देखना होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर दे दिया, अब इसके बाद इस तरह का एक नंबर सीरीज आता है जिसे कहते हैं हम मिसिंग नंबर सीरीज। इसे क्या कहते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। ये मिसिंग नंबर होता है, एक नंबर दे दिया जाता है आपको 1, 6, 15, 28, अब इसका नेक्स्ट नंबर पूछाता है, तो इसे कहते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर कुछ नंबर दे दिएगा उनके बीच में, जैसे मान लो दे दिया गया 1, 6, 15, 28, 34, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा, इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सी रॉन्ग नंबर है, तो उसे क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज कहते हैं, ठीक है। इन्हीं में से इसी सीरीज में से पूछा जाएगा कौन सा नंबर गलत है जिसकी वजह से सीरीज कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसे उसे क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज। अब मिसिंग नंबर सीरीज में देखो करना क्या होता है, मिसिंग नंबर सीरीज में इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ज्यादा परेशान मत होइएगा, हम आपको पैटर्न बता देंगे कैसे चेक करना होता है। सबसे पहले मिसिंग नंबर सीरीज में हमें क्या करना होता है, हमें इनके बीच में गैप देखने होते हैं। जितने ज्यादा जितना कम गैप होगा तो मतलब डिफरेंस होगा, अगर गैप ज्यादा हो रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम एक सवाल को प्रैक्टिस कर, एक सवाल को हम पहले इसको करते हैं, कैसे करेंगे। अब जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 1, 6, 15, 28। अब इसमें दिख रहा है कि इसमें गैप जो है कम है। जब भी गैप कम दिखे तो हमेशा डिफरेंस की तरफ जाइएगा, जब भी गैप कम दिखे तो हमेशा डिफरेंस की तरफ जाइएगा, और जब भी गैप ज्यादा दिखे तो उस समय मल्टीप्लाई में जाइएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, इसमें गैप कितने का है, 5 का, इसमें कितने का है, 9 का, इसमें कितने का है, 13 का। अब देखो इसमें, अब देखो अगर सीरीज होती है, सीरीज एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है, सीरीज क्या कर रही होती है, एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जब वो सीरीज पैटर्न को फॉलो करती है तो उससे क्या होता है, कंप्लीट सीरीज बनती है, ठीक है। उससे कंप्लीट सीरीज बनती है। तो इसमें देखिए गैप, अब इसमें देखो 5 से 4, 9, 9, 4, 13। अब इसमें जब ये चार ये आया, 4 आया, अब एक सीरीज बन गई है 4, 4, तो इसमें क्या बनेंगे, अब इसमें 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, 4, 17।
अब 17 ये आया, तो अब 13 में 28 और 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 15, 2 3 4। नेक्स्ट नंबर कौन जाएगी, 45। ठीक है, देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है, 4 4 4। मानो अगर कोई और नंबर होता तो उसमें फिर हम पैटर्न फॉलो करते हैं। अभी हमने दो नंबर की मतलब हो रहा है, सीरीज यहीं तक है, तो इसमें क्या कर रहा है, 4 को जोड़ा, 4 17 आ गया। अब 28 17 जोड़ेंगे कितना आ गया, 45। देखो गैप भी सेम आ गया और डिफरेंस भी सेम आ गया। तो इस तरीके से हम नंबर सीरीज को निकालते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज में सबसे पहले हम देखते हैं गैप। तो आइए सबसे पहले हम इनके पैटर्न को समझने के लिए इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चेक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सीरीज में आप सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले डिफरेंस। डिफरेंस अगर कम है मतलब डिफरेंस की तरफ जाएंगे, अगर गैप कम है तो डिफरेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर सीरीज में गैप कम है तो डिफरेंस से चेक करते हैं, डिफरेंस से चेक करते हैं। नंबर 2, अगर सीरीज में गैप ज्यादा है तो हम मल्टीप्लाई की तरफ चेक करें, मल्टीप्लाई से चेक करेंगे, मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी सीरीज हो, आप नंबर सीरीज हो तो नंबर सीरीज में जब भी कोई भी सीरीज हो उसमें ये देखिएगा, अगर सीरीज में गैप हो रहा है, गैप कम है मतलब उनके बीच में, तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। गैप अगर देखिएगा नंबर पास पास में है, जैसे कि मान लो अभी हमने आपको लिखा था 1 6 15 28, अब इसमें देखो नंबर पास पास में आ रहा है कि नहीं, 6 में गया 5, 15 से 9, 28 13 13 आ रहा है, नंबर पास पास है, तो हम इसमें कहां से जाए, इसमें किससे चेक करेंगे, डिफरेंस से चेक करेंगे कि देखिए कि डिफरेंस तो नहीं है, 6 में गया 5, 15 से गया 9, 28 15 का 13। ठीक है, तो डिफरेंस हुआ, तो ये डिफरेंस से चेक करने का मतलब। ठीक है, अगर इन्हीं के बीच में गैप ज्यादा होता, अगर संख्याएं बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि मान लो दे दिया 1, उसका दे दिया 10, उसके बाद दे दिया जाता 10 का 100, तो उस तरह से गैप क्या है, ज्यादा हो जाता है। तो जब भी गैप सीरीज में गैप ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई से चेक करते हैं। ठीक है, तो आप सीरीज में याद रखिएगा, जब सीरीज में गैप कम हो तो डिफरेंस चेक करेंगे, सीरीज में गैप ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। आप देखो सबसे पहले सीरीज में डिफरेंस जब भी चेक करेंगे, ठीक है, इसमें ठीक है, आया समझ में। तो अब इसमें सीरीज में पैटर्न होते हैं, जैसे कि कभी कभी कहते हैं किसी किसी में सीरीज में डिफरेंस भी होता है, अगर सीरीज में गैप ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी देखो एक होता है पैटर्न फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, डबल डिफरेंस भी चेक करते हैं। आप एक बार डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस से चेक हो रहा है और डिफरेंस अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार डबल डिफरेंस से भी कर सकते हैं। अगर सीरीज में जैसे गैप कम है और डिफरेंस से चेक करने पर डिफरेंस से चेक करने पर भी ना सीरीज बने तो डबल डिफरेंस से चेक करते हैं। ठीक है, डबल डिफरेंस से चेक करते हैं। ठीक है, अगर जैसे सीरीज गैप कम होता है और डिफरेंस चेक होता है और डिफरेंस चेक करने पर अगर डिफरेंस से सीरीज नहीं मिल रही होती है तो आप उसको डिफरेंस चेक करने पर भी अगर ना सीरीज बने तो डबल डिफरेंस करके चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इसमें जो होते हैं, एक होता है पैटर्न मतलब चेक करने के लिए, जैसे कि एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, अब इसकी जगह एन के स्क्वायर जगह क्या लग सकते हैं, 2 भी रख सकते हो,
3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। सीरीज अगर बननी होगी, अगर सीरीज में बन गई होगी तो एन का स्क्वायर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इस तरीके की आपको सीरीज दे दी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि सीरीज में, इस सीरीज में कौन सी रॉन्ग नंबर है, कौन सी सीरीज आगे नंबर आएगा। तो इस सीरीज से पूछ जाएगा कौन सी सीरीज आगे आएगी। अब आप बताइएगा। तो जैसे कि आपको सीरीज पैटर्न दिख रहा है, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा। इस तरीके से तो एक बनता है एन स्क्वायर, फिर बन जाता है। आप उसको इसी तरह से, अब जैसे सीरीज है, एक सीरीज होती है, सीरीज में आता है तो एन स्क्वायर प्लस 1 करके भी चेक कर सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज में देखो कभी कभी नंबर सीरीज दे देते हैं तो उसमें हम किस तरीके से एन स्क्वायर रख करके देखते हैं। एन स्क्वायर की जगह रख सकते हैं क्या? 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से एक सीरीज बन रही होती है, उसमें एन स्क्वायर की जगह 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है, उसी तरीके से तो मतलब उसमें एक हमें एन स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। अभी ऐसा होता है एन स्क्वायर प्लस 1, अगर एन स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 एक 5, 3 का स्क्वायर 9, एक 10, 4 का 16, एक 17, 5 का 25, एक 26 और 36, एक 37। अब देखो इसमें पैटर्न बनना होगा। अब आपको ऐसे सीरीज दे दी जाएगी, आपको एक सीरीज दे दी जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें सीरीज से अगला नेक्स्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो अब इसको कैसे चेक करोगे? अब देखो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 आया। देखो सीरीज कंप्लीट हो रही है। जब भी सीरीज होगी तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, ये पैटर्न हो जाता है। एक पैटर्न हो जाता है एन स्क्वायर माइनस 1 पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप इसी में 2 का रखो, 2 दूनी 4, 4 लग गया, 3, 3 का 9 माइनस 1, 8, फिर 4 को 16, एक 17, 16 एक 15 और 15 25 और एक नौ गए 24 और 36 36 माइनस एक 35। अब इस तरीके का नंबर क्या रहता है तो आप इसको इस तरीके चेक कर सकते हो कि कहीं सीरीज देखो जब इस तरह के नंबर दिखे कि 3, 8, 15, 24, 35, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस 1 वाला पैटर्न लगेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 वाला पैटर्न लगेगा। ठीक है, फिर आता है एन क्यूब एक तरह से। अब एन क्यूब में 2 का रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 27, 4 चौको 16 चौको 64, 55 25 से 25 आया। इसी तरीके अब एन क्यूब माइनस 1 प्लस 1 और एन क्यूब प्लस माइनस 1 एक सीरीज का पैटर्न होता है। इस तरीके से रख करके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अब एन क्यूब रखो 8 रखा, 2 का एन का स्क्वायर रखो कितना हो जाएगा? 2 दिन 4 दूनी 8, 8 में 9, 2 दिन 3 का 9, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब है। अब 2 का क्यूब रखा तो 3 का क्यूब रखो 27 और एक 28 आ गया, 64 एक 65 आ गया और 66 और 25 25 26 आ गया। तो इस तरीके का भी नंबर आ जाएगा। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे इसको कैसे निकाले, तो आप एन क्यूब 1 प्लस 1 करके चेक कर सकते हो। एन क्यूब प्लस 1 ये देखो 2 2 3 4 दूनी 8 प्लस 1, 3 3 9 से 27 प्लस 1, तो एक सीरीज बन रही है। 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 1, 55 25 एक 25 एक 25 प्लस 1 एक 26 बन रहा है। इसी तरीके एन क्यूब माइनस 1 करके देख सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लग गया 7, 3 3 9 से 27 और एक 26, 64 और एक 25, 24 इस तरह का नंबर आ जाता है। तो आप इसको एन क्यूब माइनस 1 के चेक कर सकते हो। तो ये पैटर्न होते हैं एन स्क्वायर प्लस 1, एन क्यूब प्लस 1, एन स्क्वायर एन क्यूब माइनस 1। ठीक है, एन क्यूब अब एन स्क्वायर प्लस एन रख कर भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लो 2, अब एन की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 अब एन की जगह 2 रखा तो 2 2 4 2 दूनी 4, 4 2 6 3 9 9 3 12, 4 16, 4 20, 55 25 25 55 25 5 30, 36 6 42 इस तरीके के नंबर बन जाएगा। तो आप इसको एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस एन करके चेक कर सकते हो। कोई भी नंबर होगा आप इस तरीके से आप इसको रख करके चेक कर सकते हो। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन करके रख सकते हो, एन क्यूब प्लस एन और एन क्यूब माइनस एन इस तरीके से सारे पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आप सीरीज गैप हो तो डिफरेंस चेक कर सकते हो, सीरीज में गैप ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो।
ठीक है, इस तरीके से आप उनको कर सकते हो। तो ये नंबर जो है इनसे सीरीज बनती है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन क्यूब प्लस वन, एन क्यूब माइनस वन, एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एन। इससे सीरीज का पैटर्न फॉलो करता है। आप इनसे रख करके वही नंबर रख करके चेक कर सकते हो, ठीक है। आइए कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से आपको पैटर्न चेक करना होता है। नंबर सीरीज में अगर सीरीज गैप कम है तो डिफरेंस चेक करते हैं, अगर डिफरेंस से नहीं निकल रहा है तो डबल डिफरेंस से चेक कर सकते हो, अगर सीरीज में गैप ज्यादा है तो मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हो। बाकी हमने आपको बता दिया कि एन स्क्वायर रख करके चेक कर सकते हो, एन स्क्वायर की जगह मतलब एन में एन की जगह दो या तीन या चार या छह पांच रख करके चेक कर सकते हो। तो वही एन स्क्वायर का पैटर्न फॉलो करेगा, या तो एन स्क्वायर प्लस वन का पैटर्न फॉलो करेगा, एन स्क्वायर माइनस वन का, एन स्क्वायर प्लस एन का, एन स्क्वायर माइनस एन का, एन क्यूब का, एन क्यूब प्लस वन का, एन क्यूब माइनस एन का, एन क्यूब प्लस एन का, एन क्यूब माइनस एन का। इस तरीके से पैटर्न सीरीज में फॉलो करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सीरीज से पैटर्न से सीरीज आपको पूरी कंप्लीट सीरीज बन जाएगी, और कोई अलग से कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए सवालों को करते हैं सॉल्व। अब जैसे एक सवाल है, 324, 361, 441, 400, 441, 484। अब देखो, बताइए कैसे करते हैं। अगर आपको सबसे पहले, हाँ एक चीज और, नंबर सीरीज में आपको सबसे पहले जो एन स्क्वायर रखा था उसमें क्या रखा था, एन क्यूब क्या रखा था, क्यों रखा था, क्योंकि आपका अगर स्क्वायर याद होगा तो आप उनके स्क्वायर निकाल सकते हो। दो से लेकर के आपको एक से लेकर के 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि मान लो 11 का स्क्वायर 121, 12 144, 13 169, 14 156, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 484, 20 400, 21 440, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900, 31 31 961, 32 24, 34 34 33 1 हजार 1 1 980, 34 का 11 11 56, 35 का 12 12 25, 36 का 12 96, 37 का 13 69, 38 का 14 44, 39 का 15 21, 41 40 का 1600। इस तरीके से आपको स्क्वायर सारे याद होने चाहिए, ठीक है। आपको लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पैटर्न सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 440, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900। इस तरीके से आपको 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। क्यूब 11 का क्यूब क्या होता है, 13 36, 12 क्यूब 17 28, 13 क्यूब 21 97, 14 क्यूब 27 44, 15 क्यूब 33 75, 16 क्यूब 40 96, 17 क्यूब 49 13, 18 क्यूब 58 32, और 19 क्यूब 68 69, 20 क्यूब 8000। ठीक, यहाँ तक आपको ये क्यूब याद होना चाहिए, ताकि आप इसमें स्क्वायर करके कर लो। आपको स्क्वायर अगर और क्यूब रूट याद होंगे ना, क्यूब, तो आप इनकी सीरीज में भी आपको आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप देखो, आइए देखते हैं, आपको ये सीरीज देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है कौन सा आएगा, तो आप ये देखो, सीरीज में अगर आपको स्क्वायर याद होते तो आप इसको तुरंत कैच कर लेते। कैसे, देखो 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है। अब देखो 18 19 20 21 22, अब देखो एक सीरीज बन रही है, सीरीज एक क्रम वाइज बन रही है। 18 19 20 21 22, आगे क्या आएगा 23, और 23 का स्क्वायर कितना होगा 529। आंसर आ गया। अगर आपको इसी तरह के अगर स्क्वायर याद होंगे ना, तो आप इनकी सीरीज को पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, आप इनकी सीरीज को कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे, आपको अगर इनके क्यूब रूट याद होंगे, ठीक है। चलिए बताओ।
चलो अब बताओ। अब इसमें देखो, जब भी सीरीज में हमेशा कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप पहले सीरीज में गैप देखो। सीरीज में अगर गैप ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर सीरीज में गैप कम हो रहा है तो डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देखो सीरीज में गैप ज्यादा हो रहा है, 21 से डायरेक्टली 60 आ गया, फिर 170 आ गया, 528 आ गया, तो इसमें गैप देखो दिख रहा है ज्यादा। तो जब भी सीरीज में गैप ज्यादा दिखे तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे। अब 21 का मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे करेंगे बताइए, सोच के करो। 1 मिनट का टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। आया? नहीं आया? चलो हम करते हैं। अगर आपको पहाड़े भी याद होते हैं, अगर दो से लेकर, मैंने आपको बोला था कि 2 से लेकर आपको 30 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपको पहाड़े याद होते हैं तो आप इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था ना, जब भी गैप का ज्यादा दिखे मल्टीप्लाई पे जाओ। 21 9 63 माइनस के 3 60। अब इसे 60 का 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 180। 180 माइनस के 3 77। अब इसमें 3 का 3 गुणा करना, 3 21 17 51 51 2 53 माइनस के 3 करेंगे 28 आया। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है, इसको 3 माइनस के 3। सीरीज में हमेशा जब भी इस तरीके का गैप दिखाई दे, आप तीन अगर पैटर्न 3 पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे तो आपका मतलब आगे पैटर्न वही फॉलो करेगा। पैटर्न फॉलो कर रहा है तो अब मतलब ये भी पैटर्न फॉलो करे। अब इसमें 3 का गुणा करो, -3 से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 24, 3 15 से 45, 45 दो 47, माइनस के 3 कर दो तो 47 40, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए चलिए बताइए। कभी कभी सीरीज में इस तरीके का नंबर दे दिया जाता है कि बीच में नंबर सीरीज पूरी जाता है, बीच में है ये भी नहीं नंबर सीरीज, लेकिन बीच में नंबर सीरीज गायब है। अब इसको फॉलो करना है, कैसे करोगे बताओ, करिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी सीरीज में गैप कम दिखे तो आप उसमें डिफरेंस जाइए। 14 में 4 गए 10, इसमें 20, इसमें 30। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है 10 20 30। अगर आप डिफरेंस अभी देखोगे तो 10 का डिफरेंस 10 का डिफरेंस बन रहा है, तो 10 का डिफरेंस हो रहा है, तो अब इसमें 40। 4 कितना हो जाएगा? 4 6 4 10। अब इसमें 4 से 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 50 54 आ गया, सीरीज कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए बताइए अब इसका कैसे करोगे। अभी हमने आपको बताया था, अगर आपको स्क्वायर याद होते, आपको टेबल याद होते, आपको क्यूब रूट याद होते, आप इसको तुरंत कैप्चर कर लेते। आप देख रहे हो कि इसमें किसी क्यूब बन रहा है, ये क्यूब है, किसका है? ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तब क्या बनेगा? 6 का क्यूब होगा। क्या होता है 6 का क्यूब? 216। ये 5 का क्यूब है। पैटर्न बना, 9 8 7 6 5, आंसर क्या आ गया? 216। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आइए इसको करो, कैसे करते हैं। कभी सीरीज बोला था मैंने आपको, सीरीज में कोई पॉइंट भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डिफरेंस से ही चेक कर सकते हो। डिफरेंस से चेक करो। 9 में 6 गया 3, 4 तीन गया 1। अब इसमें 6, 3 लग गया 2। अब इसमें 10 लग गया 9, 10 उतर गया 3। ठीक है। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है,
1.3, 2.6, 3.9 क्या आ जाएगा ये? 5.2, 6.5। पूछो कैसे? ये 13 का पहाड़ा भरा, अगर इसको पॉइंट हटा दो तो क्या बन जाएगा? 13 दूनी 26, 13 45, 13 चौके 52, 13 पन्ना 65। 5.2 घटाओ, क्योंकि देखो सीरीज ये क्या हो रही है, डिफरेंस में चल रही, डिफरेंस में तो गैप है, लेकिन सीरीज देखो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। पहले 24, फिर 23, फिर 21, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। तो 11 में दोगे 9, 11 में दोगे 9, तो और कितना बचेगा? 6 5 गया 1, 9 5 गया 4, 11 6 5 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 11.9। ठीक है, ओके। 4, 27। अब बताओ इसका आंसर, इसको कैसे करोगे? कैसे करना है? हमने आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना। आपको पहले ही मैंने लिख दिया है, जब भी सीरीज में गैप कम हो तो डिफरेंस में जाते हैं, और नहीं तो मैंने आपको बताया एन स्क्वायर से चेक कर सकते हो, एन क्यू प्लस वन से चेक कर सकते हो, एन क्यू। तो उससे आप देखो कहीं ना कुछ दिख रहा है आपको, ये किसी ना किसी स्क्वायर के दिख रहे हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। अब क्या आएगा? 6 का स्क्वायर बनेगा। देखो इवन नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ऑड नंबर का क्यूब हो रहा है। इवन नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ऑड नंबर का क्यूब हो रहा है, तो इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36, और ऑड नंबर का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 743। आंसर क्या आया इसका? 36। ठीक है, इस तरीके से सवालों करना होता है। ठीक है, अब इसको बताओ। इसमें देखो क्या करना होता है, मिसिंग नंबर सीरीज है, कैसे करेंगे आप? इवन नंबर डेज और नंबर डेज तो आपको पता ही था ना। ठीक है, बता दिया कि एक सीरीज पैटर्न बन रहा है। देखो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर। सम संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है, विषम संख्याओं का क्यूब हो रहा है। सम संख्याओं का स्क्वायर, विषम संख्या का क्यूब, तो सम संख्या स्क्वायर बचेगा, फिर विषम संख्या का क्यूब। एक पैटर्न बन रहा है, सीरीज में एक पैटर्न फॉलो करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखो गैप कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का नंबर हो तो हम हमेशा डिफरेंस पे चले जाएंगे। डिफरेंस जाओ तो अब ये सीरीज देखो इधर से डिक्रीजिंग में हो रही है। अब इसमें करो, 6 हो गया 4, 5, फिर 2, 10 10 भाग्या 5। ठीक है, क्या बन रहा है? 54, 2 52। अगर हम इसको 50 कर दे, इसको हम 48 कर दे, तो एक पैटर्न बन रहा है, 48 2 50, 50 2 52 2 54 बन रहा है। अब इसे 50 करेंगे कितना बनेगा? 600। तो 10 में 2 गए 8, 9 भाग्य 4। आ गया पैटर्न फॉलो। क्या आएगा इसका आंसर? 600। कहा था आपसे डिफरेंस पहले जाना, सबसे पहले आप डिफरेंस जाओगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो बताओ इसका क्या आएगा? नंबर सीरीज में गैप बताइए, कैसे निकालेंगे? हमेशा जब भी आपको बताया कि जब भी सीरीज में गैप हो, कम हो, सीधे डिफरेंस चाहिए। बताइए 7, ये कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 8। अब इसमें देखो कुछ क्या बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो 40 के बाद 47 आ गया, 47 के बाद 53 आ गया, 53 के बाद 45 के बाद 53 आ गया। तो कुछ कंफ्यूज हो रहा है कि 13 में 5 गया 8, 45 अब 53 होता है, ये 53 हो गया। अब 47 में 2, 45 हो गया। ठीक है, अब इसमें 40, 7, ये तो 7 आ गया। ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा, सोचो। सोचा नहीं आया? आइए बताते हैं। इसमें कभी कभी सीरीज में क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। इसमें सीरीज में कभी कभी अल्टरनेट फॉर्म में पूछ लेता है।
ये देखो बन रहा है 35 5 40, 40 5 45 ठीक है। अच्छा 47 6 53, तो जब इसमें देखो 45 5 40 इसमें नंबर बढ़ रहा है और इसमें नंबर क्या है, इधर से नंबर घट रहा है। 13 7 6 47 आ गया, और इसमें 6 घटाएंगे कितना जाएगा 41। ठीक है। बताओ कैसे करेंगे डिफरेंस। देखो हमेशा डिफरेंस देखिए, 1 2 4 8। अब ये देखो एक पैटर्न बन रहा है, 1 2 4 8, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। आप इसमें डिफरेंस देखा करें तो गैप में सीरीज में, कोई भी सीरीज में गैप हो गया पैटर्न बन रहा होगा तो एक पैटर्न बन देखो, एक का दुगना दो कर दिया, दो दूनी चार कर दिया, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। या फिर ऐसे कर दो, दो चार जोड़ दिया, चार चार आठ, आठ आठ 16 जोड़ दिया। अब 40 16 जोड़े कितना जाएगा 6 4 1 5। आंसर क्या आएगा 56 आ गया इसका आंसर। बस हो गया। सेम इसी तरीके से आप लोगों को करने सारे सवाल, ठीक है। नंबर सीरीज में यही पैटर्न फॉलो करता है, बस सारा और कुछ नहीं, इसी के सिर्फ रीजनिंग में इसी पे सवाल पूछे जाएंगे बस। ऐसे ही आते हैं आपको, ज्यादा टफ नहीं आता है कि नहीं, आपको ज्यादा टफ पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए, तो आप सारे सवालों को कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए। 6 20 42 156। बताओ 10वां सवाल हो गया, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी। देखो गैप 6 3 18, 2 20, 20 दूना 40। बनना नहीं बन रहा है क्योंकि 6 3 18 करेंगे, फिर 20 दूना 40, पहले 3 आ गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे डिफरेंस। हमेशा जो भी सीरीज है हमेशा आप डिफरेंस जाइए, आप सबसे पहले डिफरेंस जाइए। 14 2 22, इसको कराइए, 6 5 में गया 4। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, 14 8 22। डबल डबल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका ऐसे कुछ पता चल रहा है, कुछ बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। 22, अगर हम 22 में 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा 30, और 30 में 8 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38, और 38 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46। बना पैटर्न, बना इसी तरीके से। अब 42 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 4 3 7। अब 8 2 10, 7 3 10, आया 110। कितना आंसर आ जाएगा इसका 72, ठीक है। चलो नंबर सीरीज ना आ रही है तो बताइएगा, ठीक है। समझ में ना आ रही हो तो बताइएगा। इसमें मैंने इसमें कुछ ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं था, आपको बता दे पहले ही मैंने आपको रूल्स बता दिए थे कि इसको इस तरीके चेक करो, आप हमेशा डिफरेंस में चेक करो। अब देखो सीरीज नंबर गैप कम है, हमेशा डिफरेंस जाइए। 19 में 4 गए 14, इसमें कितना गया 22 20, इसमें कितना गया 13 बाद के 8, 8 बच गया 1, 18 2 20। पर यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये 5 है, ये 19 है। सोचो, ये गलत कर दिया मैंने 22। अब देखो बन रहा है। अब देखो दो दो का डिफरेंस हो रहा है, 14 2 16 करेंगे, 16 2 18 करेंगे तो 18 2 20 बना। 14 2 16, 2 18 2 20 है 22। दो दो का गैप बन रहा है, पैटर्न बना। अब 14 में 16 घटा दो, इधर इसमें क्या है, इधर से सीरीज क्या हो रही है बढ़ रही है, 5 19 53 73 है, तो नंबर सीरीज बढ़ रही है। तो इसमें 19 16 जोड़ेंगे कितना, 9 से 15, 1 1 2 3 35।
अब 5 3 8, 3 1 5 3 कितना हो जाएगा? इधर से नंबर सीरीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हम इसमें जोड़ेंगे ही। और इधर से नंबर सीरीज क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, नीचे वाली जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? 19 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 35, 9 से 15, 1 1 2 3। अब 13 5 8 आ जाएगा, 4 3 1 18 आया। हुआ कंप्लीट? क्या आया? 35। ठीक है, आइए। चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे। अब नंबर सीरीज आ रही ना, कैसे करेंगे? हमेशा सीरीज में गैप देखेंगे, जब भी सीरीज में गैप देखेंगे तो डिफरेंस चेक करेंगे। गैप कम होगा तो डिफरेंस चेक करेंगे। इसमें देखो गैप कम था तो हमने डिफरेंस चेक करी। एक पैटर्न बना, 14 2 16 2 18 2 20 2 22, दो दो का पैटर्न बन रहा है, तो इसी तरह की सीरीज पैटर्न होगी। अब इसमें बताओ कितना आ जाएगा? इसको छोड़ो, इसका भी नहीं करना, इसको छोड़ो। ठीक है, एक लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल है। ठीक है, इसको बताओ, इसको करो, कैसे करेंगे? इसको करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, जब भी सीरीज में गैप ज्यादा दिखाई दे तो मल्टीप्लाई पे जाओ। 10 को 40 प्लस 1 41, 41 में टू 4 का गुणा करेंगे, 4 4 4 को 16 आया, प्लस 1 जोड़ा तो 65 आ गया। फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20। हमेशा पहले अगर ये जरूरी नहीं कि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप भी 4 से मल्टीप्लाई, आप इसको 2 से भी करके चेक कर सकते हो, 3 से भी चेक फिर 4 से चेक कर सकते हो। तो मुझे दिखाई दिया कि 10 को 40 होता है, प्लस एक वैल्यू बन गया है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके देखा, 4 गुना 4 16, इसके आसपास बन रहा है, 65 हो गया। तो इसकी जगह ये नहीं हो जाएगा। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करो प्लस 1 जोड़ो, तो 4 कम 4, 4 कम 4, 4 24, 4 24 और 2 26, 45 आ गया। अब इसमें 4 को गुणा करेंगे और प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 4 पंचे 20, 4 चौको 16 2 18, 4 चौक 24 और 1 25, 4 दुनिया 8 8 2 10, एक जोड़ो कितना आएगा? 10,581। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, सेम इसी तरीके आपको सीरीज कल करनी होती है। मैंने थोड़ा सा अगर फास्ट कराया हो तो आप लोग वीडियो दोबारा देख सकते हो, वीडियो देख करके आप अपने जितने भी कंफ्यूजन होंगे आप दूर कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें मैंने आपको बता दिया गैप कैसे नंबर सीरीज में कि गैप कैसे चेक करते हैं, उनके स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब रूट याद होने चाहिए, और जितने भी मैंने आपको बताया पैटर्न, एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये भी बता दिया जब भी सीरीज में गैप कम हो तो हमेशा डिफरेंस की तरफ जाइए, सीरीज ज्यादा हो तो आप मल्टीप्लाई की तरफ जाइए। ठीक है, ये आज के लिए नंबर सीरीज में इतना ही। बस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रीजनिंग में, नंबर सीरीज में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप इसको पूरी तरीके से कर सकते हो, प्रैक्टिस करिएगा, आपको नंबर सीरीज आ जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको रीजनिंग उतनी आसान लगेगी। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि रीजनिंग कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लॉजिक और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगेगा रीजनिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।